हेलो क्लास 10। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल रूपांतरण वाला वाच्य रूपांतरण का वीडियो दिया था, तो उसके उसके कुछ ही क्वेश्चन मैं आपको करा पाई थी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं लगभग यहाँ पे मुझे लगता है 20 क्वेश्चन होंगे। वो मैं आप लोगों को, वो परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायता करेंगे आपकी परीक्षा में। तो उसको मैं आप लोगों को यहाँ प्रेजेंटेशन के तौर पे, इसमें ऑप्शन सहित है। क्योंकि बोर्ड पे मैं ऑप्शन सहित लिख के बताने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को जो बार बार आए हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसको मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को पीछे वाला भी देखिएगा, इसको भी देखिए और समझिए कि क्या किस टाइप से, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक तो करिए भाई, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। तो आप करेंगे तो मुझे बहुत ही साहस मिलेगा और आपके लिए मैं पूरा दिन रात एक करूँगी कि मैं आप लोगों को बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक। देखिए, इसमें जो वाच्य का रूपांतरण है, ये बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैंने आपको कल ही बताया कि 3 कंडीशन होनी चाहिए, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष। तो इसमें से जो हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो इसका भाववाच्य क्या होगा? देखिए, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, ये नहीं हो सकता। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, जा का प्रयोग है ही नहीं, तो भाववाच्य कैसे होगा? हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, ये कुछ कुछ लग रहा है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि इसमें जाएगा है। ठीक है, और हमसे है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। ये आपका भाववाच्य के आधार पे सबसे करेक्ट आंसर घ होगा। ठीक है, ऑप्शन घ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या करणवाच्य है? इनमें से ये कौन सा वाच्य है, आपको बताना है। तो देखिए, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें वाच्य पहले तो देख लीजिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें कौन सा वाच्य करेक्ट हो सकता है? देखिए, कर्मवाच्य द्वारा नहीं है, नहीं होगा। ठीक, भाववाच्य हो ही नहीं सकता और करणवाच्य तो है ही नहीं। देखिए, अशोक ने है, तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर ने आए तो आंख बंद कर दीजिए और कर्तृवाच्य पे लगा दीजिए। ठीक, कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर देना है दिमाग को। ठीक, आगे देखिए। सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। ठीक है, इसमें है सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी उठा नहीं जाता। देखिए, जा का इसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए और आप लोग बताइए कि क्या मैं सही हूँ। अगर आप लोग मुझे जान पाए होंगे तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि जो भाववाच्य का जो क्रिया होगा वो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो इसमें घ ऑप्शन जो है सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। ठीक है, देखिए, अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, द्वारा लगा हुआ है तो ये नहीं होगा कर्तृवाच्य। ठीक, बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया, ये भी कर्मवाच्य। सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मान किया गया, ये भी नहीं है। नेताजी ने आ गया भाई, ने आ गया तो अब हमको कहीं जाना नहीं है। ये वाला आपका घ ऑप्शन आपका एकदम कर्तृवाच्य के लिए एकदम करेक्ट है, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये था आपका। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का सही विकल्प नहीं है बताना है नहीं बताना है, नहीं है बताना है। तो इसको सर्कल करिए ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि नहीं है बताना है, नहीं बताना है। देखिए, मुझसे अब देखा नहीं जाता, ये भाववाचक का है। ठीक, आइए चला जाइए तो बहुत पॉपुलर उदाहरण है भाववाचक का। राधा से बोला नहीं जाता, हमें धोखा दिया जा रहा है, जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। तो ये जो है, ये आपका ऑप्शन घ एकदम सही है। ये भाववाचक का विकल्प नहीं है। ठीक है, राधा को धोखा दिया जा रहा है, रमेश को धोखा दिया जा रहा है, इसमें है लेकिन जा रहा है, लेकिन इसको हम भाववाचक में सॉरी हाँ, भाववाचक में हम इसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसमें जो किसको धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको भाववाचक में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, कर्मवाचक में बदलिए। मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, इसको कर्मवाचक में बदलना है। ठीक है, तो इसमें कर्मवाचक में कौन सा होगा, देखिए, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। ठीक, फिर मेरे द्वारा मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकेगी। ठीक, कर्मवाचक में बदलना है, बहुत सिंपल सा है। मेरे द्वारा मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी गई, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा है जो आपको कर्मवाचक के लिए सुटेबल लग रहा है। ठीक है, बताएं। वैसे मैं आप लोगों को सुन नहीं पाऊँगी, या फिर मेरे पास आपके कमेंट नहीं आएंगे जिसके द्वारा मैं ये बता पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें जो है, मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी, ये मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूँगा में आपका मेरे द्वारा मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकेगी, ये ख वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, ख वाला आप लोग देख रहे होंगे, ख वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य का वाच्य यहाँ होगा वाच्य, आप सभी लोग कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, राजीव ने मुझे एक कहानी सुनाई। ठीक है, इस वाक्य का वाच्य लिखना है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या करणवाच्य। तो देखिए, राजीव ने मुझे एक कहानी सुनाई, ये कौन सा वाच्य है, तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य है। ठीक है, कैसे है देख लीजिए, राजीव ने मुझे एक कहानी सुनाई, नानी के द्वारा एक कहानी सुनाई गई। तो जहाँ द्वारा लगता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य, और लेकिन यहाँ पे राजीव ने हो गया तो ये कर्तृवाच्य में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। राधा को पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है, राधा को पत्र लिखा गया। देखिए, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या करणवाच्य है। तो राधा को पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया। ठीक है, तो इसके आधार से क्रिया में चेंज हुआ है। अगर देखिए यहाँ पे सीता को पत्र लिखा गया, राम को पत्र नहीं, वो नहीं होता, इससे चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पत्र से, यहाँ अगर पत्र की जगह हम कुछ और करेंगे तब हमारी क्रिया बदलेगी, यानी इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। तो हमारी क्रिया जब कर्म के हिसाब से बदले तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, हमारे वाक्य में कर्मवाच्य होगा। तो राधा को पत्र लिखा गया, इसमें जो है आपको कर्मवाच्य देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, यह कहानी मैंने लिखी। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, यह कहानी मैंने लिखी। देखिए, मैंने ने आ गया, बस कर्तृवाच्य को डालिए, बाकी सारे को दिखना ही नहीं है। मैंने लिखी, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे देखिए, रवि नहीं लिखता, प्रस्तुत वाक्य को भाववाचक में बदलिए। रवि नहीं लिखता, प्रस्तुत वाक्य को भाववाचक में। देखिए, रवि लिख नहीं सकता, ये नहीं भाववाचक में, क्योंकि इसमें जा नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। रवि द्वारा लिखा नहीं गया, ये भी नहीं भाववाचक के अंतर्गत आएगा। रवि से लिखा नहीं जाता, और रवि नहीं लिख पाएगा, तो देखिए ये भी नहीं है, जाता इसमें आया है, और रवि से लिखा नहीं जाता, यानी फीलिंग आ रही है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये अक्सर वाक्य जो है वो भाववाच्य में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पक्षी उड़ते हैं, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए।
पक्षी उड़ते हैं, ये मैंने आपको कल भी उदाहरण दिया था। इसमें से कुछ उदाहरण होंगे जो मैंने कल आप लोगों को दिया है। तो पक्षी उड़ते हैं, प्रस्तुत वाक्य को भाववाचक में बदलना है। तो देखिए, पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों द्वारा उड़ा गया, गलत है। पक्षियों ने उड़ान भरी, ये भी गलत है। पक्षी उड़ गए, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन ए आपका क एकदम सही है। आगे आइए, लड़की सो नहीं रही है, लड़की सो नहीं रही है। तो इसमें कौन सा आपका प्रस्तुत वाक्य को भाववाचक में बदलना है, ठीक है। तो देखिए, लड़की सो नहीं सकी, ये नहीं होगा भाववाचक। लड़की द्वारा सोया नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका जो भाववाचक के अंतर्गत है। तो देखिए, लड़की सो नहीं पा रही है, ये भी नहीं है। लड़की द्वारा सोया नहीं गया, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जा रहा वाला आ रहा है सिस्टम, तो एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हम इसको मान के चलते हैं ख वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। द्वारा लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसका जो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्रिया पे नहीं पड़ना चाहिए, क्रिया अपने हिसाब से रहेगी। आगे देखिए, कैप्टन चश्मा बदल देता था, ये कैप्टन चश्मा बदल देता था। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाचक में बदलिए। ये तो बहुत आसान है, कर्मवाचक में बदलने में कुछ नहीं है। तो देखिए, कैप्टन से चश्मा बदला जाता था, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था, ये मुझे सही लग रहा है। कैप्टन ने चश्मा बदल दिया, ये तो नहीं होना चाहिए। कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है, नहीं होना चाहिए। देता था है, तो यहाँ भी था रहना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुमन जल्दी नहीं उठती, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाचक में परिवर्तित कीजिए, यानी बदलिए भाववाचक में। सुमन जल्दी नहीं उठती, भाववाचक में आप क्या करेंगे इसको, देखिए, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, ये नहीं होगा भाववाचक में। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, इसमें जा का प्रयोग नहीं है। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, ये भी नहीं हो सकता। सुमन से जल्दी उठा नहीं जाता, मैंने कहा है ना कि नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये भाववाचक के उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन घ एकदम करेक्ट है। आगे आइए, पतोहू ने आग दी। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाचक में बदलिए। पतोहू ने आग दी, तो इसको कर्मवाचक में बदलना है, तो सीधे सीधे द्वारा लगा देना है। और जो ये आग दी वाला जो है, तो उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं क्या है इसका। पतोहू से आग दी जाती थी, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ दी है। पतोहू आग देती है, ये भी नहीं है। पतोहू द्वारा आग दी जाती है, ठीक है, ये है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ आग दी है ना, तो पतोहू द्वारा आग दी गई, ये वाला आपका सही होगा। यानी घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, यहाँ भी हमको ध्यान देना है कि हमारी जो वाक्य की क्रिया है ना, वो किस फॉर्म में है। रही है, रहे हैं में है, जाती है, जाता में है, या गई और गए में है। तो इस तरह से उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला देखिए, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाचक में बदलिए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसको कर्मवाचक में बदलना है। देखिए, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। नेताजी ने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। नेताजी से देश के लिए सब कुछ त्यागा नहीं गया। नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्यागा, यहाँ त्यागा होना चाहिए, जाता है। देखिए, ये तो है ही नहीं कर्मवाचक में, और नहीं गया, ये भी नहीं है। और नेताजी ने देश के ने आ गया, तो ये कर्तृवाचक में चला जाएगा। आपका ये ऑप्शन यानी क ऑप्शन आपका एकदम सही है, क, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाचक में बदलिए। माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाचक में बदलना है। तो देखिए कैसे बदला सकता है। माँ द्वारा भिखारी को भोजन नहीं दिया जाता, तो नहीं तो यहाँ कहीं नहीं है, तो ये तो पहले ही कट हो गया, ठीक। माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ये देख लीजिए। माँ से भिखारी को भोजन मिला, ये नहीं होगा। माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया जाता है, दिया गया है, तो यहाँ पे दिया, ये वाला ऑप्शन यानी ख वाला है। अगर भोजन दिया जाता
है होता तो फिर ये वाला आना चाहिए, लेकिन नहीं। माँ ने भिखारी को भोजन, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, तो कर्मवाची में माँ के द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया तो है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए ये माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ये सही होगा कर्मवाची में। आगे देखिए, आओ अब चलते हैं, वाक्य को भाववाची में बदलिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये हमेशा आता है। आओ अब चलते हैं, वाक्य को भाववाची में बदलिए। तो इसमें आइए अब चला जाए, अब चला नहीं जाता, ये तो नहीं होगा। चलो चला जाए, ये भी नहीं होगा। क्या अब हम चल सकते हैं, ये भी नहीं। यानी ये जो आपका ऑप्शन क है ना बेटा, ये करेक्ट है। आइए अब चला जाए, आओ अब चलते हैं, तो आइए अब चला जाए। चलिए आगे देखिए, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, वाक्य को भाववाची में बदलिए। तो उसमें बस असहाय वाला फॉर्म लगाना है। दर्द से वह खड़ा हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये लग रहा है। आगे फिर भी देख लेते हैं हम लोग। दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, ये नहीं होगा। और दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ख ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। तो देखिए, उद्धव से ज्ञान का उपदेश दिलाया गया, नहीं होगा। उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया, ये सही है। उद्धव से ज्ञान का उपदेश नहीं दिया गया, ये तो होगा ही नहीं। उद्धव ज्ञान का उपदेश देते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी आपका जो ख ऑप्शन है वो एकदम सही है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। मुझे लगता है जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं वो बार बार परीक्षाओं में आए हैं। अगर आप अब तक मेरे वीडियो पे बने हैं तो इसका मतलब आपको बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। तो आप वीडियो को देखिए और इन उदाहरणों को बार बार पढ़िए, समझिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।